श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल के शानदार संघर्ष व हार्दिक पांड्या के अंत में बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया पहुंची शानदार स्कोर तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के एक और महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम के कुछ बल्लेबाजों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करके टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तो हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस बार चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीते। तो दोस्तों, आज के इस महामुकाबले की बात करें तो सिक्का उछाला मिचेल सेंटनर ने और गिरा उन्हीं के पक्ष में। रोहित शर्मा एक बार फिर टॉस नहीं जीत पाए। तो वहीं पर आज के मुकाबले में डेरिल मिचेल की वापसी हुई न्यूजीलैंड की टीम में। तो वहीं पर टीम इंडिया में भी आज बदलाव देखने को मिला, जहां पर हर्षित राणा की जगह पर वरुण चक्रवर्ती को टीम इंडिया में जगह मिली। तो वहीं पर आज के मुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर एक बार फिर जब मैट हेनरी डालने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और पुल के जरिए गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को मैट हेनरी ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक करारा झटका दिया जब उन्होंने शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। शुभमन गिल ने यहां पर रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन ये रिव्यू काम नहीं आया क्योंकि गेंद सीधे स्टंप को हिट कर रही थी और वो पेविलियन लौट गए 7 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर। इसके बाद अपना 300वां मुकाबला खेल रहे विराट कोहली क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों विराट कोहली ने आते ही दमदार तरीके से अपनी पारी का आगाज किया जब 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैट हेनरी की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपना खाता खोल लिया। लेकिन इसी बीच 6ठे ओवर की पहली गेंद पर काइल जेमसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को एक शॉर्ट गेंद पर फंसा दिया और यहां पर मिड विकेट की तरफ वो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर को ढूंढ बैठे और विल यंग ने शानदार कैच पकड़ा और रोहित शर्मा 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद विराट कोहली से ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली से आज बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन 7वें ओवर की चौथी गेंद पर मैट हेनरी की गेंद को शानदार तरीके से कवर के ऊपर से चौका मारने के लिए गए, लेकिन यहां पर कवर पॉइंट पर खड़े फिलिप्स ने उड़ते हुए कैच पकड़ा। यहां पर उड़ता फिलिप्स देखने को मिला और समाप्त हुई विराट कोहली की एक अहम पारी जो कि 300 मुकाबले में सिर्फ 11 रनों तक ही चल पाई और 14 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो शिकार बन गए मैट हेनरी का। इसके बाद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच शानदार पार्टनरशिप बननी शुरू हुई। काफ़ी लंबे समय के बाद एक चौका अक्षर पटेल के बल्ले से मिचेल सेंटनर की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 70वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली श्रेयस अय्यर की, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर गेंद को मिड ऑन की तरफ चौके के लिए भेजा तो ओवर की चौथी गेंद को कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेला और एक और चौका जड़ दिया और इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके श्रेयस अय्यर ने लगाए, जिसके चलते टीम इंडिया के स्कोर को थोड़ी तेजी मिली। तो वहीं पर 21वें ओवर में भी एक शानदार चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 27वें ओवर का सामना कर रहे अक्षर पटेल ने भी माइकल ब्रेसवेल की एक और गेंद को मिड विकेट की तरफ 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और महत्वपूर्ण चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद शानदार अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे श्रेयस अय्यर ने 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 75 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया 4 चौकों की बदौलत, यानी कि टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। इसी बीच 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर एक और बड़ा शॉट अक्षर पटेल ने खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए। ये एक दमदार छक्का था अक्षर के बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर गेंद को फाइन लेग की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले के टॉप एज पर लगी और एक और बेहतरीन कैच यहाँ पर केन विलियमसन का देखने को मिला, जहाँ पर एक हाथ से ही उन्होंने शानदार कैच पकड़ते हुए अक्षर की पारी को समाप्त किया, जहाँ पर उन्होंने 61 गेंदों पर 42 रन बनाए। इसके बाद श्रेयस अय्यर का दमदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच KL राहुल ने भी 32वें ओवर की चौथी गेंद पर सचिन रविंद्र को एक शानदार चौका जड़ दिया।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सचिन रविंद्र की गेंद पर 34वें ओवर की दूसरी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया श्रेयस अय्यर ने और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ आज का एक और दमदार छक्का था। तो वहीं पर छक्कों का ये सिलसिला इनके बल्ले से जारी रहा जब 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर विलियम ओरुक की गेंद को भी बेहतरीन तरीके से 6 में तब्दील कर दिया। यह भी बड़ा शॉट था जहाँ पर गेंद को सीधे स्टैंड में भेज दिया 77 मीटर दूर लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन इसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 37वें ओवर की दूसरी गेंद पर विलियम ओरुक के ही सामने, लेकिन यहाँ पर गेंद बल्ले पर सीधे आई नहीं और शानदार कैच यहाँ पर विल यंग ने पकड़ा और यहाँ पर समाप्त हुई श्रेयस अय्यर की पारी, जहाँ पर उन्होंने टीम के लिए 98 गेंदों पर महत्वपूर्ण 79 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 40वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल का रूप में एक और झटका भारतीय टीम को लगा। लेथम ने शानदार कैच पकड़ा विकेट के पीछे और सेंटनर ने केएल राहुल की पारी को भी समाप्त किया। केएल राहुल एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए जहां पर उन्होंने 29 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 23 रन बनाए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 41वें ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल ब्रेसवेल के सामने एक बेहतरीन छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगाने में कामयाब हुए हार्दिक पांड्या। इसके बाद लंबे समय का इंतजार करना पड़ा और 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक के बल्ले से एक और चौका यहां पर देखने को मिला, जो कि शॉट डाउन लेग की तरफ खेल दिया। लेकिन अब भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी थी क्योंकि अभी भी स्कोर सिर्फ 216 रनों तक ही पहुंचा 45 ओवर की समाप्ति के बाद। वहीं पर इसके बाद 46वें ओवर में टीम इंडिया ने एक और विकेट गंवाया जब मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा को केन विलियमसन के हाथों कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया और 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपना संघर्ष जारी रखा। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 49वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का भी उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए हार्दिक पांड्या, लेकिन यहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे। उनका एक और बेहतरीन कैच सचिन रविंद्र ने पकड़ा और समाप्त हुई हार्दिक की पारी, जहां पर उन्होंने 45 गेंदों पर 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद आखिरी गेंद पर टीम इंडिया ने मोहम्मद शमी के रूप में एक और विकेट गंवाया। वो भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई शमी की पारी, जहां पर उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाए। जबकि दोस्तों यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को 249 रनों पर रोक लिया, जबकि भारतीय टीम ने 250 रनों का लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के सामने रखा।